माघ का जो महीना चल रहा है, तो माघ का महीने के बारे में आप लोगों को एक विशेष विशेष बातें बताता हूँ। जो माघ का महीना है, यह हिंदू पंचांग का 11वां चंद्रमास है। इस मास में मघा नक्षत्र पूर्णमासी को पड़ता है, अर्थात मघा नक्षत्र युक्त होने से इस पूर्णमासी को मघा पूर्णमासी भी कहते हैं। मघा युक्ता पूर्णमासी यत्र मासे सहा। उत्तर भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार इसको माघ का महीना कहा जाता है। माघ मास में श्रवण और मूल नक्षत्र, ये दो 27 नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें से जो दो नक्षत्र हैं माघ में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी व शुक्ल पक्ष की षष्ठी मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। भारत के अंदर एक युद्ध हुआ था, उसको कहते हैं महाभारत। तो महाभारत के अनुशासन पर्व जो है, वहाँ पर्व कहे गए हैं, उन पर्व के अंदर जो एक अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार क्या कहा गया है माघ के महीने को? माघम तो नियतो मास मेक भक्तिन याचपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्य सह में तुम पद्धते। अर्थात माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है जो वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त करता है। हमको माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए और देवताओं और पितरों को भी नहीं मूली अर्पण करनी चाहिए। श्री हरि को अत्यंत प्रिय है यह मास। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, जिस प्रकार कार्तिक का स्नान कहा गया है, उसी प्रकार माघ का स्नान भी कहा गया है। माघ का महीना कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति ही साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुरित होते हैं, पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य में मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है। यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है ना। आगे चलते हैं। और पद्म पुराण के उत्तर पर्व में क्या कहा गया है? ग्रहणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि मासानाम च माघा श्रेष्ठा सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से और नाना प्रकार के निवेद लड्डुओं से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति को सहज ही प्राप्त कर लेता है। और पद्म पुराण में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? बैसाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ में जप, होम, दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान, भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ नहीं किया, वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। जो ये सब चीजें करता है वो दिव्य धाम में निवास करते हैं। माघ मास में प्रातः काल का विशेष ही महत्व है। व्रतेन दानस्तपे प्रोवेक्ष प्रीते हरि माघ जनमात्रेण यथा पीणाति केशवा प्रियते वासुदेवस्य
सर्व पापा पापनुकते माघ मासम प्रकुवीत स्वर्ग लाभाए मानवा। पूरे माघ के महीने में प्रयाग में निवास तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत ही भाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार प्रयागो माघ मासे तो पुष्करम कार्तिके तथा अवंते माधवे मासे अन्य पापम जुगार्जितम। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख में अवंतकीपुरी अर्थात उज्जैन, ये एक युगल तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। अर्थात ये जो 4 जगह हैं, यहाँ पे जो है इंद्र का वे पुत्र है जयंत, वो जो है कलश की रखवाली के लिए ले लेके दौड़ा था। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है उसके अमृत के छींटे गिर गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपका जो ब्रह्म विवर्त पुराण है उसमें क्या कहा गया है, जो व्रती पुरुष चैत अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बेत लेकर उनके सन्मुख 7 दिन भक्ति पूर्वक रात दिन भक्ति पूर्वक नित्य करके तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन अथवा 1 ही दिन क्यों ना करे, उतने ही दिनों के बराबर वह युगों तक भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है और उसकी प्रतिष्ठा को प्राप्त की जाती है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलानान यस्तो ब्रह्मणे प्रचति सर्वत्वकर्म कीन नरकं सेने पश्यति। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। हमें जो है तिल भरकर तांबे के पात्र में तिल भरकर दान करना चाहिए। ठीक है। और माघ मास में किए गए पूजा पाठ, दान इत्यादि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में धार्मिक कार्य से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार तिल का दान भी बहुत ही लाभकारी माना गया है।